बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे जी। आज की इस वीडियो में है ये वाली पैनल वाली शर्ट की कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग फुल बहुत ही आसान और ईज़ी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। देखिए मैंने ये बच्ची की शर्ट तैयार की है। 2 बच्चियाँ हैं, तकरीबन एक 6 से 7 से 8 साल की है सॉरी, और एक तकरीबन 9 से 10 साल की बच्ची है। इसके लिए एक सूट का फैब्रिक जो है वो इनफ है, लेकिन मैं ये कट पीसेस से तैयार करूँगी। मैंने ये पूरी गुच्छी जीपीओ लेस की एक मँगवा ली थी। इसके अलावा ये मेरे पास पैचेज़ हैं, ये भी मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक और एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि ये कट पीसेस से मैंने लिया था, तो ये सारे मैं बाकी इसके एक्स्ट्रा पीसेस साइड पे कर लूँगी। ये इसके साइड पैनल्स हैं, और ये वाला जो फैब्रिक है इससे मैं इसका सेंटर पैनल इससे मैं अब कटिंग करूँगी। इसके लिए सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को सीधा करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। सेंटर पैनल तकरीबन मैं 11 इंचेस लूँगी। जितना आपकी शर्ट का शोल्डर है उससे सिर्फ हाफ इंच कम आपने इस वाली फ्रॉक जो इस तरह की फुल नीचे से घेर वाली ए लाइन शर्ट बनती है, आपने उसका जो सेंटर पैनल है वो फुल उतना ही लेना है जितना आपके बच्ची का शोल्डर है। तो तकरीबन ये साढ़े 11 इंच शोल्डर था बच्ची का, तो उसी हिसाब से मैं सेंटर पैनल 11 इंच लूँगी, क्योंकि दोनों साइड पे सिलाइयों में भी निकलेगा हमारा। और अगर हम सेंटर पैनल छोटा लेंगे तो वरना तो फिर जो हमारा घेर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। मैंने तकरीबन 11 इंचेस लेके उसको डबल करके सेंटर पैनल को कटिंग कर लिया है। अब हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। ये देखिए सेंटर पैनल्स फ्रंट और बैक के हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम इसके साइड वाले पैनल्स कटिंग कर लेंगे। ये इसी तरह से आम लोकल बाज़ारों में इस तरह से आपको कट पीसेस मिल जाते हैं, उससे बहुत ही प्यारे-प्यारे ड्रेसेस बच्चों के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हमारे जो पैनल्स हैं वो तकरीबन 12 से 13 इंच इनकी विड्थ थी, और लेंथ उतनी ही लेनी है, तकरीबन 32 इंच हमें तैयार करनी है। तो उससे हमें जो पैनल्स की लेंथ है वो 2 इंच कम लेनी है, क्योंकि ये तिरछे उरेब में कटिंग होगा, तो उस वजह से ये थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है फिर। यहाँ से हम तकरीबन 4 इंच के फ़ासले पर निशान लगाएँगे, और यहाँ पे भी हम 4 इंच के फ़ासले पर निशान लगाएँगे। अब इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रा कर लेंगे। आप इनको फ़ोल्ड करके प्रेस भी कर सकती हैं, अगर आपके पास इस तरह का स्केल नहीं है तो। देखिए इस तरह से हमने इसको लाइन को सीधा कर लेना है, और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये मैंने डबल फैब्रिक किया है, तो इससे हमारे 4 पैनल्स तैयार होंगे, 2 फ्रंट के और 2 ही बैक। ये देखिए हमारी कलियाँ भी कट हो चुकी हैं। ये हमारे सेंटर पैनल्स हैं दोनों, और इसकी दोनों साइड पर इस तरह से हमारी कलियाँ अटैच होंगी। ये कलियाँ असल में ऊपर से छोटी हैं, नीचे जाते-जाते फुल घेर में हो जाती हैं, तो इससे हमारी जो शर्ट है वो फुल बड़े फ्लेयर की बनेगी। बाकी लेंथ आपने चेक करके अच्छी तरह से यहीं पर आपने सब कुछ कटिंग वगैरह कर लेनी है। अब मैं जो नीचे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है, तो एम्ब्रॉयडरी का भी ध्यान रखना है। मैं नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूँगी, ऊपर वाली साइड से भी, ताकि हमें अटैच करते वक़्त इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो इक्वल आए, फिर ही इसकी अच्छी नीटनेस आएगी। वरना अगर एम्ब्रॉयडरी ऊपर आगे-पीछे हो जाए तो वो फिर शर्ट दिखने में अच्छी नहीं लगती है। इस तरह से ये तकरीबन एक इसको हम करके फ़ोल्ड करके मैंने अपनी फ्रंट साइड को भी फ़ोल्ड कर लिया है, और कलियों को भी रख के अब हम इसका ऊपर से शोल्डर तीरा कटिंग कर लेंगे। तो 11 इंच हमें तीरा तैयार चाहिए, तो हम यहाँ पर साढ़े 12 इंच पर निशान लगाएँगे, 1.5 इंच इसलिए क्योंकि दोनों साइड पर जब हम पैनल्स लगाएँगे, तो सिलाई उसकी भी सिलाई आएगी। इसके अलावा जब हम शोल्डर के साथ बाजू अटैच करेंगे तो उसमें भी फैब्रिक हमारा जाएगा। तो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखकर इस तरह से अपना शोल्डर कटिंग करके अपने बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा-सा इसका शोल्डर डाउन करेंगे। अब हम अपनी नेकलाइन का निशान लगा लेंगे, तकरीबन 2.5 इंचज़ मैं इसकी विड्थ रखूँगी और 2 इंच इसकी लेंथ। चाहे तो कटिंग कर लें, वरना इसके साथ जब हम नेकलाइन पेस्ट करेंगे तो उस हिसाब से आप किसी भी शेप का गला जो है वो तैयार कर सकती हैं। अब हम अपने फ्रंट पैनल को अलग करेंगे और उसके ऊपर अपनी नेकलाइन को कटिंग करके पेस्ट करेंगे। मैंने बिल्कुल राउंड शेप की मैं इस तरह से छोटी-सी एक नेकलाइन कटिंग करूँगी, क्योंकि बच्ची का है तो बड़ा गला ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बाकी अगर आप बैन वगैरह अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। नेकलाइन गला हमारा जो है वो कट हो चुका है। अब हम इसको अपनी शर्ट पर पेस्ट कर लेंगे, सेंटर पैनल पर। ये देखिए नेकलाइन मैंने अपनी पेस्ट कर ली है। अब ये वाली लेस हम यूज़ करके एक तो पहले तो इसका हम गला रेडी करेंगे, उसके बाद ये वाली लेस अटैच करेंगे फ्रंट साइड के साथ,
और फिर उसके बाद हम अपने पैनल्स वगैरह अटैच करेंगे। इसके अलावा ये जो पैच है ये मैं पूरी शर्ट पर यूज़ करूँगी। थोड़ा-सा पीस कट करके मैं इसकी फ्रंट नेकलाइन पर यूज़ करूँगी, बाकी जो है वो सेंटर से मैं अलग करके फ्रंट और बैक पर यूज़ करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है तो बच्ची की शर्ट पर अच्छा नहीं लगेगा। स्लीव्स भी हम कट कर लेंगे, स्लीव्स थोड़ी-सी लेंथ में कम है तो इसके सामने हम कोई पैच वगैरह लगा लेंगे, वरना गर्मियों वाला ड्रेस है, 3 क्वार्टर भी चल जाती है। पहले हम अपनी नेकलाइन रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद नेकलाइन की मैंने सेंटर में सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करके साइडों से भी और सेंटर से भी छोटे-छोटे कट लगाकर हम इसको अच्छी तरह से टर्न करके प्रेस करेंगे। ये देखिए नेकलाइन हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम साइड पर कलियाँ अटैच करेंगे। अच्छा, सीधा फैब्रिक रखकर सेंटर पैनल हमने सीधा रखना है, इसके ऊपर उल्टी लेस रखकर इस तरह से हमने सीधी सिलाई लगाकर अब लेस को अटैच कर देना है। दोनों साइड पर इसी तरह से सेंटर पैनल सीधा रखकर और इसके ऊपर इस तरह से उल्टी लेस रखकर हमने इसके साथ अटैच कर लेनी है। इस तरीके के साथ अगर आप कलियाँ अटैच करेंगी तो बिल्कुल भी ना तो कोई झोल आएगा हमारी कलियों में और बहुत ही नीट और स्ट्रेट हमारी कलियाँ इसके साथ अटैच होंगी। ये देखिए, अब अगर मैंने वो 11 इंचीज़ अगर सेंटर पैनल रखा था तो ये देखिए साइड से कितना ज़्यादा निकल रहा है, सिलाई के मार्जिन में आ रहा है। तो इस तरह सिलाई में मार्जिन में ज़्यादा फैब्रिक देने का फ़ायदा ये होता है कि बाद में धागे वगैरह नहीं होते। अगर इसके अलावा आप ओवरलॉक वगैरह भी करवाएँ तो उसके लिए भी मार्जिन हमें चाहिए होता है। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से लेस अटैच कर लूँगी। काइंडली वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। अच्छा, अब ये लेस हमने इस तरह से सीधी करनी है और इसके साथ अपना पैनल रखना है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमने अपना पैनल नीचे रखकर इस तरह से साथ-साथ सिलाई लगाते जाना है। बाद में आपको मैं उल्टा करके दिखाऊँगी, आप चाहें तो जब आप ओवरलॉक करवाने जाएँ तो तरपाई वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ओवरलॉक करा लें। वैसे ये लॉन कपड़ा है, ये निकलता नहीं है। देखिए इस तरह से ऊपर रखकर हमने अपने पैनल को साथ अटैच करते जाना है और आप देखें कितना नीट हमारा पैनल इसके साथ अटैच हो रहा है। वरना नॉर्मली अक्सर बाल वगैरह आ जाते हैं तो फिर वो लुक अच्छी नहीं आती है हमारी ड्रेस की। देखिए नीचे से ये फुल घेर है, ऊपर से जस्ट हमने शोल्डर इसके पूरे रखने हैं बच्ची की शर्ट के, बाकी इसकी कमर से कहीं से भी हमने कटिंग नहीं करना है, फुल फ्लेयर में हमने नीचे से ए लाइन फ्रॉक इसकी तैयार करनी है। इसी तरह से हमने थोड़ा-थोड़ा सा अंदर वाली साइड पर हाफ इंचज़ फैब्रिक रखकर इसके ऊपर ये लेस रखकर अटैच कर देना है। देखिए एक साइड का पैनल हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, अगर नीचे तक थोड़ा-सा बढ़ जाए, कोई मसला नहीं, बाद में हम सेट कर लेंगे इसको। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से पैनल हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से वीडियो की स्पीड करते हैं थोड़ी-सी तेज़ ताकि आप लोग भी बोर ना हो, काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि आप लास्ट तक देखेंगे हो सकता है कि मैं बताने में जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन ना कर सकूँ, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए इसी तरह से हमने अटैच करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए तकरीबन दोनों पैनल्स फ्रंट साइड के हमारे अटैच हो चुके हैं। इसी तरह से हम बैक साइड के भी अटैच करेंगे, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये घेरे पर जो मैंने पैच आपको देखिए कितना मैंने आपको चौड़ा दिखाया था, तो उसको मैंने सेंटर से कट करके हाफ किया है और उसके ऊपर सीधे पैच के ऊपर सीधी लेस रखकर इस तरह से हमने पहले लेस को इसके साथ अटैच कर लेना है पैच के साथ और उसके बाद अपनी शर्ट पर लगाना है। इसी प्रोसीजर के साथ आप सिंपल शर्ट पर भी अगर पैच वगैरह लगाएँगी तो आप देखिए कि इस शर्ट पर लगे हुए बहुत अच्छी और नीट लुक इसकी निकल कर आएगी। दोनों साइड पर हमने इसी तरह से सीधा पैच रखकर ऊपर सीधी ही लेस रखकर अटैच कर ली है। अब हम इसे अपनी शर्ट के साथ अटैच करेंगे। शर्ट के साथ उसी तरह से जैसे मैं पहले अटैच करती हूँ, शर्ट हमने सीधी रखी है, उसके ऊपर हमने उल्टा पैच रखकर इस तरह से फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से अंदर वाली साइड पर और पहले वाली सिलाई के ऊपर ही तकरीबन हमने सिलाई लगाते जाना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक ही सिलाई के साथ आपका पूरा काम हो जाएगा, ना तो आपको इसको तरपाई करनी पड़ेगी और ना ही बाद में आपके धागे वगैरह निकलेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो ऊपर वाली साइड पर सिलाई लगाएँ, चाहे तो ना लगाएँ, कोई मसला नहीं, अच्छी तरह से प्रेस कर लें, तो इस तरह से भी ये लेस हमारी बैठ जाएगी।
फ्रंट और बैक दोनों साइड पर इसी तरह से मैं अपने पैच को अटैच कर लूँगी। ठीक है, सिंपली हमने फ़ोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही ईज़िली ये हमारा अटैच हो जाएगा। पहले भी मैं इसका प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो में। ये देखिए, इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से ही रहने दें, लेकिन मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊँगी ताकि हमारी मज़ीद फिनिशिंग आ जाए, और ये क्योंकि फ्रॉक है तो इसकी फ़ॉल अच्छी आएगी अगर हम यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर एक बारीक सी बिल्कुल इसके साथ-साथ सिलाई लगा देंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा पैच अटैच हुआ है शर्ट के साथ। फ्रंट और बैक दोनों साइड पर इसी तरह से सिलाई लगाकर मैं अपनी अटैच कर लूँगी पैच को। ये देखिए माशा। अब हम नीचे वाली साइड पर ये वाली लेस मैं अटैच करूँगी। वो वाली लेस मुझे बारीक वाली अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे लग रहा था थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए। तो इस तरह की ये तकरीबन रिंग वाली लेस मुझे एक मिली, तो मैंने ये देखी। अब देखिएगा ये लेस लगने के बाद कितनी अच्छी इसकी शर्ट की लुक आएगी। सिंपल हमने अपने ऑर्गेन्जा को फ़ोल्ड करना है और जो इसकी मार्जिन लाइन जहाँ पर दी हुई है उसको नीचे रखकर हमने सिलाई लगाकर अपनी लेस को अटैच कर देना है। कोई एक्स्ट्रा फैशन पट्टी नहीं, कुछ नहीं हमने यूज़ करना, क्योंकि जितना कम मटीरियल हम यूज़ करेंगे, ये गर्मियों वाले ड्रेसेस हैं, उतने ही लाइट वेट होंगे। देखिए फ्रंट और बैक दोनों साइड पर मैं ये वाली लेस अटैच कर लूँगी। मैं आपके साथ मैंने ये 2 ड्रेसेस तैयार की है, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपके साथ कंप्लीट प्रोसीजर शेयर कर दूँ। तो अगर कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रंट और बैक दोनों पर मैं ये वाली लेस अटैच करूँगी। अब हम इसको साइड से कट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। हालाँकि मैंने पैच भी पूरा अटैच नहीं किया है। अब हम वही वाला पैच का हम ये वाला जो पीस मैंने कटिंग किया है एक साइड से, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अपनी नेक लाइन के सेंटर में मैं बिल्कुल इसको, मैं चाहती तो पहले ये पीस लगाकर बाद में भी नेक लाइन रेडी कर सकती थी, लेकिन फिर वो थोड़ा-सा जहाँ से हम इसको अंदर से टर्न करते हैं, सेंटर से इसकी लुक वो अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिएगा मैं इस तरह से इसके ऊपर रखकर इसको अटैच करूँगी और कितनी नीट इसकी लुक आएगी। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फ़ोल्ड करके हल्का-हल्के से ऑर्गेन्जा को इस तरह से स्ट्रेट हमने सिलाई लगा देनी है। वीडियो अगर आपको लंबी लग रही हो तो आप काइंडली वीडियो को या तो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, कहीं से भी आपको समझ ना आए तो स्पीड स्लो कर लें, वरना आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो पट्टी हमारी लगी है। किसी भी नेकलाइन पर अगर आपने पट्टी लगानी हो तो आप काइंडली बाद में लगाया करें नेकलाइन बनाने के। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे और उसके बाद इसकी बैक साइड की नेकलाइन रेडी कर लेंगे। चलिए बैक साइड की नेकलाइन हम कट करेंगे और इस तरह से पाइपिंग लगा लेंगे। अच्छा, बैक गले की जब भी आप पाइपिंग लगाएँ तो आप जो पाइपिंग है वो नीचे वाली साइड पर रखें उरेब पट्टी, और ऊपर वाली साइड पर आप शर्ट के इस तरह से सिलाई लगाएँगी तो आपका बिल्कुल इक्वल बैक गला जो है वो बनकर तैयार होगा। पहले मैं ये करती थी कि ऊपर वाली साइड से मैं फैब्रिक रखती थी तो मेरा अक्सर आगे पीछे हो जाता था। जब से मैंने इस तरह से नेकलाइन रेडी करना शुरू की है, यकीन करें बिल्कुल फुल फिनिशिंग के साथ मेरी बैक नेक तैयार होती है। इस तरह से बिल्कुल साथ-साथ हमने सिलाई लगा देनी है। हम यहीं पर जिस तरह से बुटीक स्टाइल ड्रेसेस होते हैं, हम इस बिल्कुल तरपाई वगैरह नहीं करेंगे, यहीं पर हम पूरी नेकलाइन को रेडी कर लेंगे। अब अपनी शर्ट को इस तरह से सीधी करके, इसको अंदर वाली साइड से इस तरह फ़ोल्ड करके, बिल्कुल जो पहले वाली सिलाई है उसके साथ-साथ हमने इस तरह से सिलाई लगाकर इसको फ़ोल्ड करते जाना है। बिल्कुल बारीक सी पाइपिंग के साथ हमारी बैक नेक रेडी हो जाएगी। अब अगेन हम इसको उल्टा करेंगे और अंदर वाली साइड पर इस तरह से टर्न करके एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले हम कट कर लेते हैं, ताकि वो बाहर निकले और उसकी लुक जो है वो रफ ना हो। देखिए इस तरह से हमने साथ-साथ अब सिलाई लगाकर इसकी बैक नेक भी रेडी कर लेनी है। देखिए कितनी बारीक और नीट पाइपिंग के साथ हमारी बैक नेक रेडी हुई है। ये देखिए माशा। अब हम अपने स्लीव्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये जो एक साइड से मैंने इसका पैटर्न उतार कर अपनी नेकलाइन पर लगाया है, और जो बाकी का पैटर्न है वो अपनी स्लीव्स के आगे लगा लूँगी। लेकिन इससे पहले स्लीव्स के आगे सामने मैं बारीक वाली लेस अटैच कर रही हूँ। अब हम अपने स्लीव्स अटैच कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ी-सी वीडियो रह गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद स्लीव्स अटैच करने के बाद हम सिंपल इसकी स्ट्रेट साइड की सिलाई लगा देंगे
और इसके अलावा स्लिट्स में अगर आप चाहें तो आप लेस भी लगा सकती हैं, आप चाहें तो आप सिंपल फ़ोल्ड भी कर सकती हैं। मैंने 2 ड्रेसेस तैयार की हैं। देखिए साथ-साथ मैं बाजू अटैच कर रही हूँ, साथ-साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 2 ड्रेसेस तैयार की हैं। एक ही स्लिट्स में मैंने लेस अटैच की है और एक ही मैंने सिंपल फ़ोल्ड की है। अब यहाँ से बाजू से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और नीचे तक सीधी हमने सिलाई लगा देनी है। अगर हम नीचे से कमर में थोड़ा-सा राउंड करते या इसको थोड़ी-सी हम शेप में लेकर आते फ्रॉक को, तो फिर हमें ये था कि हम बाजू बाद में अटैच करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट की है, इस तरह से आपने स्ट्रेट रखकर सिंपल इस तरह से हमने सिलाई लगाकर नीचे जहाँ पर हमने इसके छोटे-छोटे से स्लिट्स रखने हैं, तो तकरीबन मैंने 7 से 8 इंच के इसके स्लिट्स रखी थी, नीचे से चाक, तो आप जितने चाहें अपने हिसाब से रख सकती हैं। यहाँ तक आकर ये देखिए सिलाई को डबल करेंगे और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से हम लोग रेडी कर लेंगे। अच्छा, जो ये नीचे वाली शर्ट का आपको फैब्रिक बड़ा हुआ नज़र आ रहा है, आपने बिल्कुल सिंपल घुमाकर स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। इसमें शेप नहीं आएगी, ये फुल नीचे से फुल घेर खुली फ्रॉक की शेप इसकी बनकर आएगी। अगर हम ऊपर से कमर में इसकी शेप लेके जाते तो इसकी लुक ख़राब हो जानी थी। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा ड्रेस तकरीबन फुल तैयार हो चुका है। मैंने 2 ड्रेसेस तैयार की हैं सेम प्रोसीजर के साथ। देखिए इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करें, पैचेज़ को अगर आप इस तरह से यूज़ करें, अगर आपने प्रोसीजर मेरी पैनल वाली शर्ट नहीं भी रेडी करनी है, तो आप देखें किस तरह से मैंने एक ही पैच को कट करके कहाँ किस तरह से मैंने यूज़ कर लिया है। शर्ट की फ्रंट पर, बैक पर, स्लीव्स पर, इसके गले पर, हर जगह मैंने ये वाले पैच अटैच किए हैं। और आप देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी डिज़ाइनर लुक आ रही है। इसके अलावा मैंने ट्राउज़र में छोटे-छोटे से पिन टेक्स डाल लिए थे, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ। ये देखिए, ये ड्रेसेज़ आपको कैसे लगे? आप वीडियो के हवाले से कोई भी सजेशन आप चाहें तो आप दे सकती हैं। अगर कहीं पर भी आप मुझे करेक्ट करना चाहें, मैंने ठीक से स्टिचिंग नहीं की है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। ये वाला ड्रेस आपको कैसा लगा है बेबी गर्ल का? आपने मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना है। काइंडली जाते-जाते वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।